नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह आज दुर्ग दौरे पर, मोदी सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। कितना बेशकीमती होता है ग्रीन डायमंड। विपक्षी एकता बैठक, केजरीवाल, मान, अब्दुल्ला और महबूबा आज ही पटना पहुंचेंगे। राजस्थान में 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, सांसद किरोड़ी लाल मीणा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 22 जून को एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत हो रहा है। शाह यहां करीब 2 घंटा 10 मिनट तक रहेंगे। संक्षिप्त प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री शाह पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे 3:10 पर बालाघाट के लिए रवाना हुए। शाह की जनसभा को लेकर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में तैयारी पूरी कर ली गई है। वे पद्मश्री उषा बारले के घर भी जाएंगे। पीएम मोदी ने जो बाइडेन की पत्नी को ग्रीन डायमंड दिया है वो बेशकीमती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और आपस में तोहफे एक्सचेंज किए। बाइडेन फैमिली की ओर से पीएम मोदी को गिफ्ट दिए गए और पीएम मोदी ने भी फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जिल बाइडेन और जो बाइडेन को गिफ्ट दिए। पीएम मोदी की ओर से कई गिफ्ट दिए गए हैं, जिसमें एक ग्रीन डायमंड भी शामिल है। ये बेशकीमती बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता के लिए पटना में शुक्रवार को होने वाली महाबैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के बिहार आने का सिलसिला गुरुवार से ही शुरू हो जाएगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब सीएम भगवंत मान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेता गुरुवार को पटना पहुंच जाएंगे। ममता बनर्जी शाम को राबड़ी आवास पहुंचकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में बिपरजॉय का असर कम हो गया है, पर बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इस संबंध में कुछ देर पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जिन 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है वे अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर और दौसा जिले हैं। यहाँ बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गुरुवार सुबह जयपुर में अशोक नगर थाने के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मीणा 2 दिन से जलदाय मंत्री महेश जोशी और आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। इसके विरोध में मीणा थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बिपरजॉय तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर एक दिवसीय दौरे पर हैं। सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत के हिंदुत्व के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संघ और बीजेपी को कलंकित कर रहे हैं। राजस्थान की जनता अच्छे से समझती है। वहीं बीकानेर खाजूवाला दलित रेप और मर्डर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास की सबसे कानून व्यवस्था की नजर में सबसे कमजोर सरकार अशोक गहलोत की है। पुलिस थानों पर लिखी पंच लाइन को बदल देना चाहिए। अजमेर डिस्कॉम में 2,21,43,763 रुपए का फ्रॉड करने के आरोप में 4 साल की जांच के बाद करीब 1 साल पहले बर्खास्त की गई अकाउंट ऑफिसर अन्नपूर्णा सेन अब पेंशन की डिमांड कर रही हैं। सेन पर आरोप था कि उसने सैलरी के नाम पर अपने मिलने वाले लोगों के प्राइवेट खातों में ये राशि ट्रांसफर कर गबन किया। नागौर के अधीक्षण अभियंता एसआर मीणा ने बताया कि अन्नपूर्णा सेन ने सीपीएफ पेंशन, ईपीएफ और ग्रेच्युटी के लिए आवेदन किया है। नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश की राजधानी जयपुर पिछड़ रही है। इसके लिए वहां के 3 मंत्री और 6 विधायक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मंत्री धारीवाल गुरुवार को उदयपुर शहर में 180 करोड़ की नए सीवरेज लाइन कार्य के शुभारंभ के बाद रेती स्टैंड स्थित आवरी माता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समारोह को संबोधित कर रहे थे। धारीवाल ने कहा कि हर कार्य की मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जयपुर बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जयपुर पिछड़ रहा है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी में 4 शहर कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ काम जयपुर का है।
लगातार घाटे से जूझ रही बिजली कंपनियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष की तिमाही में भी टी&डी लॉसेज में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स के अध्यक्ष भास्कर एस सावंत ने नाराजगी जताते हुए तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों को इस मामले में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। सावंत ने तीनों डिस्कॉम में सर्किल वार टी&डी लॉस व राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ सर्किल्स का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं है। इसमें से कुछ सर्किल्स में गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टी&डी लॉस बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप परिणाम नहीं देने वाले अभियंताओं को चार्जशीट दी जाएगी। राजस्थान रोडवेज बसों में एक भी सवारी अब बिना टिकट मिली तो सारथी को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यात्री पर तो कार्रवाई होगी, साथ ही संविदा पर लगे परिचालक पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल रोडवेज को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सारथी यात्रियों को बिना टिकट सफर करवा रहे हैं। ऐसे में निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बिपरजॉय आया तो जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को 4 साल से बंद पड़े बिजली घर की याद आई है। इसके बाद जब क्षेत्र में लाइट गुल हुई तो उस बिजली घर से वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन जब कर्मचारियों ने मौके पर जाकर देखा तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। उस जीएसएस में लगे लाखों के उपकरण चोरी हो चुके थे। अब आनन फानन में डिस्कॉम के अभियंता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। ये मामला जोधपुर के विवेक विहार के सेक्टर नंबर 10 में बने बिजली घर जीएसएस का है। जेडीए ने गुरुवार को सुबह लाल कोठी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को ध्वस्त कर करीब 1200 वर्ग गज सरकारी जमीन पर कब्जा लिया। इसके अलावा जोन 13 में 6 अवैध कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। जेडीए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जोन नंबर 3 में लाल कोठी में जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती करीब 1200 वर्ग गज सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। यहाँ भूखंड संख्या 127, 128 व E243 से E246 पर दीवार से टीन शेड, छप्पर, लेटबाथ, गेट आदि लगाकर किए गए अवैध कब्जा अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। नागौर कृषि उपज मंडी में जीरा अब तक के कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 57,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अब तक के इतिहास में नागौर कृषि उपज मंडी में पहली बार जीरा इतने अधिक उच्चतम दर पर पहुंचा है। जीरे के बड़े भाव से इसकी उपज लेकर पहुंचने वाले काश्तकार उत्साहित नजर आए, वहीं अन्य उपज को लेकर आए किसानों में कोई हलचल नजर नहीं आई। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर अभ्यारण्य क्षेत्र में कल शुक्रवार से सफारी शुरू होगी। इसके लिए विभाग की ओर से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। उप वन संरक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि अभ्यारण्य क्षेत्र में बफर एरिया में सफारी के लिए 3 क्षेत्र शिकार बुर्ज, टाइगर हिल और भीमलत चुने गए थे, जिनमें से टाइगर हिल में सफारी के लिए राज्य सरकार से अनुमानित मिल गई है। शुक्रवार दोपहर को खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना इसका उद्घाटन करेंगे। उप वन संरक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि टाइगर हिल सफारी के लिए पर्यटक दलीलपुरा से प्रवेश करेंगे। टाइगर हिल पर जाने के लिए कुल टिकट 780 रुपए का होगा, जिसमें 180 रुपए राजकोष में जमा होंगे। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। शेखावत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए अब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही श्री माधोपुर की जनता का आभार जताया है। श्री माधोपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि जनता ने मेरा समय समय पर साथ और समर्थन दिया है, इसके लिए मैं श्री माधोपुर की जनता का आभारी हूं। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं रह पाया। मैंने आगे चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।